ऑन क्वेश्चन जो 4 बचे हैं डीपीएस के, आज उन्हें खत्म करने का समय आ गया। सबसे पहला 47 ये कह रहे हैं 1000 ड्रॉप्स, 1000 ड्रॉप, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है। ये 1000 स्मॉल ड्रॉप मिलके बिगर ड्रॉप बनाती है। ठीक, तो बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा मेरे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। आधे बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। बताएं, एक बात बताओ, मान लो इस पे चार्ज है Q, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 1000 Q, क्योंकि बेटा हजारों ड्रॉप का, सारी ड्रॉप्स का चार्ज इसी पे ही आ जाएगा। अच्छा, रेडियस, यदि इसकी रेडियस है R, तो इसकी रेडियस होगी 10R। कई बच्चे कहेंगे क्यों? अरे वॉल्यूम के हिसाब से देख, 1000 छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम यानी कि 4/3 πr³ बराबर होगा एक बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के। बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम यानी 4/3 πR³। स्मॉल r किसे माना है मैंने? स्मॉल ड्रॉप की रेडियस को। कैपिटल R किसे माना है? बिगर ड्रॉप की रेडियस को। 3 से 3 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यूब रूट ले लो तो 1000 का क्यूब रूट 10, R इज इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस है वो छोटी ड्रॉप की रेडियस से 10 गुना ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले बताओ इनिशियल एनर्जी क्या थी? 1000 ड्रॉप्स की, 1000 ड्रॉप्स की इनिशियल एनर्जी क्या थी? तो जवाब है बेटा, एनर्जी होती है Q²/2C। तो छोटी ड्रॉप की एनर्जी थी Q²/2C। अब C क्या ले? तो तुम्हें याद होगा इस स्फीयर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है 4πε0r। तो इस स्फीयर की कैपेसिटी लेंगे 4πε0 स्मॉल r। ये है स्मॉल ड्रॉप का चार्ज, स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी 4πε0r। तो ये आ गई स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी। लेकिन सारी 1000 ड्रॉप्स की एनर्जी कितनी होगी? 1000। तो ये बन जाएगा सारी हजारों ड्रॉप की इनिशियल एनर्जी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 πε0 1000 Q²/2R। 1000 Q²/2R मैंने जान के लिखा है। अब देखो बेटा, फाइनल एनर्जी क्या होगी? फाइनल एनर्जी होगी फिर से Q²/2C। क्या? Q²/2C। तो Q तो है 1000 Q, तो जो फॉर्मूले में लिखते हैं Q² यानी बड़ी ड्रॉप के चार्ज का स्क्वायर, और बड़ी ड्रॉप का चार्ज है 1000 Q अपॉन 2C। अब C क्या लोगे? तो C लेंगे बिगर ड्रॉप की कैपेसिटी। बिगर ड्रॉप की कैपेसिटी वो भी स्फीयर है 4πε0r, लेकिन इसकी रेडियस तो 10r है। इसे दोबारा देखना वीडियो को, आ गया? तो इसका मतलब हो गया 1/4 πε0 1000 Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10r। ये है फाइनल एनर्जी। अब वो कह रहे हैं कि बेटा फाइनल और इनिशियल एनर्जी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो आप फाइनल एनर्जी को इनिशियल एनर्जी से डिवाइड कर देना। इसको इससे डिवाइड करना तो 1/4 πε0 कट जाएगा, Q² कट जाएगा, 2 और R कट जाएंगे, बचेगा 1000 भी एक कट जाएगा, 100 बचेगा। यानी कि फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। मतलब साफ है कि 100 गुना एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूरे प्रोसेस को यदि कोई पूछे कि कैसे किया, पहले मैंने रेडियस का रिलेशन निकाला कि बिगर ड्रॉप की जो रेडियस है और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस है उनमें क्या संबंध है। फिर मैंने बेटा इनिशियल एनर्जी निकाली, कौन से फॉर्मूले से बेटा? Q²/2C। कौन सा फॉर्मूला? Q²/2C। फिर इसके बाद बेटा उसमें C की वैल्यू स्फीयर वाली रखी 4πε0r।
फिर मैंने फाइनल बड़ी वाली ड्रॉप जो बन गई मिलने के बाद उसकी एनर्जी निकाली और दोनों एनर्जी को डिवाइड करके पता लगा लिया एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। आपके कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए। और बेटा ग्रुप में जो भी ऑडियो वीडियो भेजता रहता हूँ उन्हें ध्यान से सुना करो। कई बच्चे ऑडियो सीन तो कर लेते हैं, प्ले नहीं करते। जब प्ले नहीं करोगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मिस कर देते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेट्स की जो सेपरेशन है डी वो है 0.05 मीटर अपार्ट। अब वो कह रहे हैं इसके बीच में एक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस है 0.01 मीटर। अब दो पार्ट है, वो कह रहे हैं कि बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन द प्लेट। प्लेट डालने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? E टू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 3 इंटू 10 की पावर 4 और वो कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ था? तो ये स्लैब तो थी नहीं पहले पार्ट में, तो वो कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ था? 0.05। तो ये 1500 वोल्ट आ जाएगा। तो 1500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था पहले। दूसरा नंबर, वो कह रहे हैं कि यदि कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, कंडक्टर डाल दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। फॉर्मूला तो E इंटू डी लगेगा, लेकिन बेटा E तो रहेगा 3 इंटू 10 की पावर 4। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे में यहां से यहां तक नहीं रहेगा। टी थिकनेस, यदि कंडक्टर है तो टी थिकनेस के अंदर फील्ड 0 होगा। आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 और डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड होता है E/K। तो यहां तक फील्ड है ही नहीं, 0.01 मीटर में फील्ड है ही नहीं। तो 0.05 मीटर डिस्टेंस में से 0.01 मीटर कम कर दो क्योंकि वहां फील्ड नहीं है। तो 0.04 मीटर डिस्टेंस में फील्ड है। तो कितना फील्ड है? 3 इंटू 10 की पावर 4। कितनी डिस्टेंस में है? 0.05 में से 0.01 लेस कर दो, 0.04। तो ये 1200 वोल्ट आ गया। तीसरा पार्ट, वो कह रहे हैं यदि ये कंडक्टर ना होके इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो तुम जानते हो इंसुलेटर के अंदर फील्ड होता है E/K। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 4 और बाहर डिस्टेंस कितनी है? 0.05 में से 0.01 लेस कर दो, 0.04 प्लस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है E/K। E यानी कि 3 इंटू 10⁴, K मतलब 2। तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E/K यानी 3 इंटू 10⁴/2। तो वो बचेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 और वो कितनी डिस्टेंस में है? 0.01। ये वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब एक दो फील्ड होते थे तो V = E1D1 + E2D2 कैपेसिटर के केस में करे हुए न्यूमेरिकल भूलना मत। यस सर, पढ़ाए हुए थे, याद आ गया आपको? तो एक बार सारे मिलके बताओ, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो यहाँ एक फील्ड है या दो फील्ड है? बोलो। दो। मीडियम के बाहर कौन सा फील्ड है? 3 इंटू 10 की पावर 4 पहला फील्ड। वो कितनी डिस्टेंस में है? 0.05 में या 0.01 कम करके 0.04 में? 0.04। तो E1D1 प्लस अब एक और फील्ड है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया, वो फील्ड है E/K यानी 3 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 2, 1.5 इंटू 10⁴। वो कितने डिस्टेंस में है? 0.01। तो इसे 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई पूछे फॉर्मूला कौन सा है? तो E1D1 + E2D2। ये आंसर आ जाएगा 1350 वोल्ट। कर लेना कैलकुलेशन, ये आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा 48। अगला क्वेश्चन,
हाँ जी, अगला है सेकंड लास्ट 49। और मैं आखिरी बार बता रहा हूं, सारे कंसेप्चुअल और सॉल्व अगले 2 दिन में ट्राई करके, और एमसीक्यू जो भी आपके पास शीट में है ट्राई करके, सीरियसली ट्राई करके डाउट्स मेरे पास पहुंच जाने चाहिए हर हाल में 2 दिन के अंदर। और मंडे से डाउट सेशन चलेंगे, मंडे को भी ट्यूसडे को भी डाउट सेशन रहेगा। 49 क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहे हैं कि बेटा एक कैपेसिटर था, एरिया ए सेपरेशन डी, तो कैपेसिटर था। वो कह रहे हैं कि जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक स्लैब डाल दी, उस स्लैब की थिकनेस थी 3.2 मिलीमीटर। स्लैब डाल दी, नहीं स्लैब की थिकनेस नहीं थी 3.2 मिलीमीटर। हमने एक स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो। When a slab of insulating material 4 मिलीमीटर थिक, ये जो स्लैब है ये 4 मिलीमीटर थिक है। जब हमने स्लैब डाल दी तो हमें प्लेट्स की सेपरेशन बढ़ानी पड़ी। पहले थी डी, बाद में बढ़ा के करनी पड़ी डी प्लस 3.2 मिलीमीटर, जिससे कि कैपेसिटी पहले के बराबर रहे। अब ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले एक कैपेसिटर था जिसका एरिया, प्लेट एरिया ए था, सेपरेशन डी थी, कुछ कैपेसिटी थी। हमने इसमें स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही कैपेसिटी बढ़ गई। हम कैपेसिटी को बढ़ने नहीं देना चाह रहे, कैपेसिटी को कम करने के लिए प्लेट सेपरेशन बढ़ा दी 3.2 mm, यानी पहले डी थी तो अब सेपरेशन हो गई डी प्लस 3.2 मिलीमीटर। पहले थी डी मिलीमीटर, अब है डी प्लस 3.2 मिलीमीटर। कब? जब 4 मिलीमीटर की थिकनेस वाली स्लैब डाल दी। अब इसकी कैपेसिटी इसके बराबर हो गई। स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ी, लेकिन प्लेट सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटी कम हुई, उतनी आ गई जितनी पहले थी। तो वो कह रहे हैं कि यदि अब कैपेसिटी इसके बराबर है तो बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। एक बात बता, जब हमने स्लैब नहीं डाली थी तो उस समय कैपेसिटी क्या थी? तो जवाब है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब आपने स्लैब डाल दी तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन डी थोड़ी, स्लैब डालने के बाद तो डिस्टेंस डी थोड़ी है, डी प्लस 3.2 है भाई। फॉर्मूला ही तो होता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला ही तो है। अब डी की वैल्यू ही डी प्लस 3.2 कर दी, सेपरेशन बढ़ा दी। जहां टी कितना है 4 मिलीमीटर, टी कितना है 4 मिलीमीटर। तुम ध्यान दो, डिनोमिनेटर में सब मिलीमीटर में रखा है। टी मिलीमीटर, टी मिलीमीटर। उससे कई बच्चे कहते हैं मीटर में क्यों नहीं रखा? बेटा डी मिलीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करोगे। यहां भी हर कुछ मिलीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करोगे। जब इसके डिनोमिनेटर में भी 10 की पावर -3, इसके भी डिनोमिनेटर में 10 की पावर -3, तो वो तो कट जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, बचेगा d इज इक्वल टू d प्लस 3.2 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन के। अब d से d भी उड़ गया, रह गया 0। अब बताओ, मेरे सॉल्व करने का काम खत्म। पूरी क्वेश्चन में k के अलावा कोई वेरिएबल है? जब k के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो आप k की वैल्यू निकाल लेना। चल निकाल दी दूं, ये हो गया -0.8 प्लस 4 अपॉन के। तो k की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा 0.8, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 0.8, 5 आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आएगा।
अगला क्वेश्चन सब दोबारा करना है बेटा, ये मत सोचना सर ने करा दिया हो गया। मैं हर रोज कह रहा हूँ बेटा, हर रोज मेरे कराने से नहीं होते न्यूमेरिकल। अब शीट्स आपके पास है ही है पीडीएफ में, अब प्रिंट निकलवाना चाहो निकलवा लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बेटा क्वेश्चन नंबर 50 है, a parallel plate capacitor has a capacitance 2 microfarad। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से भर दिया गया, तो कैपेसिटी जो है 10 हो गई ना, क्योंकि 5 टाइम्स हो गई। स्लैब डाल दी ना तो k टाइम्स हो गई और k है 5, तो यानी कि 10 माइक्रोफैरड है कैपेसिटी। फिर बैटरी को कैपेसिटर को 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया। चल भाई कर देते हैं, 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया। कितना चार्ज आ गया? तो जवाब है Q = C। T कितना है? 10 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितनी है? 100, तो 1000 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया। कैपेसिटी माइक्रोफैरड में है तो माइक्रो कूलम में चार्ज आ गया। अब क्या कह रहे हैं? ठीक है, फिर क्या किया? अभी खत्म नहीं किया। कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट देन आइसोलेटेड। अब कैपेसिटर को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने का मतलब कैपेसिटी तो इसकी 10 माइक्रोफैरड थी, अब इस पे चार्ज 1000 माइक्रोकूलम फंसा रह गया। अब चाहे बैटरी हटा दी, तो कल भी मैंने न्यूमेरिकल में बताया था, यदि बैटरी हटा दी तो जो चार्ज इस पे है बस वही रहेगा। चाहे मैं स्लैब निकाल दूं, स्लैब डाल दूं, कुछ सेपरेशन बढ़ा दो घटा दो, अब चार्ज इतना ही रहेगा। कर दिया। अब वो कह रहे हैं बेटा देन आइसोलेटेड व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव। यदि अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भाई स्लैब हटा दी तो कैपेसिटी फिर से 2 हो गई। स्लैब के कारण कैपेसिटी 2 से 10 हुई थी, स्लैब निकाल दिया तो कैपेसिटी फिर से 2 हो गई, तो नई कैपेसिटी तो 2 हो गई, लेकिन चार्ज तो 1000 ही रहेगा। चार्ज तो 1000 माइक्रोकूलम ही रहेगा। तो वोल्टेज क्या होगी? नई वोल्टेज तो Q/C से निकाल लो, तो 500 वोल्ट आ जाएगा, तो इसकी नई वोल्टेज जो है 500 वोल्ट रहेगी। बोलो बेटा। सर अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हटाते तो सर वोल्टेज उतनी रहती जितनी डिस्कनेक्ट करने के बाद थी। एक बात बताओ, फिर तो चार्ज भी 1000 ही रहता और कैपेसिटी भी 10 ही रहती, तो फिर तो वोल्टेज उतना ही रहता। यस सर। निकाल दिया तो गड़बड़ हो गई सारी। यस। आगे पूछ रहे हैं, हाँ जी, व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, हाउ मच वर्क इज डन इन रिमूविंग द स्लैब। वो कह रहे हैं स्लैब को बाहर निकालने में वर्क कितना किया। मैं हमेशा कहता हूं वर्क होता है चेंज इन एनर्जी। क्या होता है वर्क? चेंज इन एनर्जी। जब भी वर्क पूछे तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फिर फाइनल एनर्जी निकाल लो, और फिर वर्क जो होता है वो चेंज इन एनर्जी से निकाल लेना। चेंज इन एनर्जी यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियली में हाफ CV² लगा दो या Q²/2C लगा दो, क्योंकि C पता है 10, P पता है 100, Q पता है 1000, तीनों ही मालूम है, जिससे चाहे निकाल लो। तो तुम हाफ CV² से निकाल सकते हो। C को रख देना 10, V को रख देना 100, जो भी आंसर आए माइक्रो जूल में लिखना, क्योंकि बेटा आप कैपेसिटी को माइक्रोफैरड में रख रहे हो। अब फाइनल एनर्जी, इसमें भी C' पता है, Q' पता है, V' पता है, जो चाहे फॉर्मूला लगा दो। तो मैं हाफ CV² ही लगा रहा हूं, तुम Q'² भी लगा सकते हो। C' है 2, V' है 500 का स्क्वायर, सॉल्व करके ये भी माइक्रो जूल में आ जाएगा। अब आपको इनिशियल एनर्जी मिल गई, फाइनल भी मिल गई, तो फाइनल और इनिशियल को माइनस कर देना तो वर्क डन आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, और ध्यान रहे वर्क डन जो आएगा माइक्रो जूल में आएगा। तो इसी के साथ ये शीट समाप्त। वीडियो भेज रहा हूँ खटाखट, कल और परसों वीडियो नहीं दे रहा हूँ।
आज दूंगा, उसे पढ़ लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वेट करो वीडियो के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए फटाफट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम।